15 अक्टूबर का दिन दोपहर के 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक झटके में गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया, बिहार में बिग बॉस तो एनडीए के अंदर वही है। उनको चुनौती देने वाला बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर तो फिलहाल कोई नहीं है। भले ही कोई खुद को कितना ही तुर्रम खां समझे, लेकिन उनकी राजनीति के सामने बाकियों की राजनीति धरी की धरी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कईयों ने सीएम नीतीश कुमार की राजनीति के कद को छोटा बनाने का भरपूर प्रयास किया। जेडीयू के अंदर से ही उनके खास को अपना मोहरा बना लिया ताकि नीतीश की राजनीति पर लगाम लगाई जा सके, ताकि ये समझा जा सके नीतीश अपनी राजनीति को लेकर अब क्या दाव चलने वाले हैं। नीतीश से जुड़ी पल पल की खबर शाह एंड टीम के पास जाती रही और उसके बाद नीतीश की राजनीति को डैमेज करने के लिए बीजेपी राजनीति बनाती रही। तो बीजेपी की ओर से जो भी कहा जाता, नीतीश के ये खास उस पर हामी भर देते, मोहर लगा देते। शायद सोचते होंगे नीतीश तो अब खामोश हैं, उनकी राजनीति अब किसी काम की नहीं है। शायद उन्होंने यहीं पर, जी हाँ यहीं पर गफलत पाल ली। नीतीश की मानसिक स्थिति वाकई में ठीक नहीं है, ये समझने लगे, ये मानने लगे अब वो पूरी तरह उन पर डिपेंड है। अब इसी ख्याली पुलाव को वो बनाने लगे। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की पार्टी जेडीयू से बड़े भाई की भूमिका छीन ली गई और एनडीए के अंदर एक ऐसे नेता के कद को बढ़ाने का प्रयास किया गया जिसके बारे में कहा जाता है एनडीए के अंदर ही अन्य पार्टियों के नेता नाराज हैं। लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में कभी किसी को हल्के में लेना नहीं चाहिए। ये बात तो हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं, जब इनको अपनी 40 वाली मांग पर सिर्फ 6 सीटों का बुलबुला थमा दिया गया और बुलबुला फूट भी गया। गुस्सा जीतन राम मांझी का दिख रहा है, गुस्सा तो वैसे उपेंद्र कुशवाहा को भी दिख रहा है। खैर दोस्तों, असल बात पर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कैसे मारी पलटी, जिसे जानते ही गृह मंत्री अमित शाह हक्के बक्के रह गए होंगे, भौचक्के रह गए होंगे, गुस्से से तिल मिला रहे होंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों को चारों ओर दिन में तारे नजर आ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान ने जो हनक दिखाने की कोशिश की, नीतीश कुमार को राजनीति की दुनिया का बूढ़ा शेर मानने की हिमाकत की, वो एक ही झटके में नीतीश ने चकनाचूर कर दी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों बीजेपी को लगा है। नीतीश को बिहार में अपने बराबर लाने के लिए न जाने उन्होंने कितने जतन किए, उस पर सिरे से नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के जारी होते ही सबसे ज़्यादा झटका बीजेपी और उसके बाद झटका चिराग पासवान को लगा। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नीतीश ने पलटी मारकर कैसे दिया, उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जानिए चिराग पासवान को नीतीश ने किस तरीके का झटका दिया। दरअसल जेडीयू ने चिराग पासवान की एलजेपीआर के दावे वाली 5 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे एनडीए के दलों के बीच तकरार बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। सोनबरसा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने दावा किया था। जेडीयू ने चिराग के दावे वाले केवल 4 सीटों पर ही उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, बल्कि लिस्ट को देखें तो चिराग पासवान के दावे वाली कुल 5 सीटों पर जेडीयू ने खेल कर दिया। जेडीयू ने गया घाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया। चिराग इस सीट पर क्लेम कर रहे थे। इसी तरह राजगीर सीट से कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। एकमा से धूमल सिंह और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। मेधापुर से कविता शाह जेडीयू की उम्मीदवार होंगी। सिंगवेश्वर से रमेश ऋषिदेव और बिहारीगंज से निरंजन मेहता जेडीयू कैंडिडेट होंगे। नीतीश कुमार का ये कदम चिराग पासवान के साथ चल रही नाराजगी का सीधा संकेत है। एलजेपीआर को सीट बंटवारे के तहत वो सीटें मिली जो सहयोगी दलों की परंपरागत सीटें हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की इस घोषणा से साफ है कि उनकी पार्टी अपनी परंपरागत सीटें
किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है। वैसे देखा जाए तो जब से चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में 5 सीटों में से 5 सीटों पर जीत मिली है, तब से वो हवा में उड़ने लगे। उन्हें ऐसे लगने लगा बिहार में एनडीए के अंदर बिहारी के तौर पर सबसे बड़े नेता तो वो ही हैं। नीतीश कुमार तो उनके सामने कहीं ठहरते नहीं और इसी आधार पर सीटों को लेकर उन्होंने बीजेपी से बार्गेनिंग भी की। एक तरह से बीजेपी के रणनीतिकारों को ये बताने की कोशिश की उनके मुताबिक अगर सीटें नहीं मिली तो वो फिर किसी और खेमे में जा सकते हैं या फिर अलग होकर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है चिराग पासवान इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए आए क्योंकि मोदी शाह ऐसा चाहते थे, वरना सोचिए क्या संगठन के आधार पर एलजेपीआर बार्गेनिंग करने की क्षमता रखती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीति के धुरंधर तो मोदी शाह के सामने बस घिघियाने लगते हैं। किसी की डिमांड पूरी नहीं हुई फिर चिराग पासवान के सामने क्यों घुटने टेके। अब चिराग की मांग पूरी करके एक तरह से अमित शाह ने 2020 की तरह 2025 में नीतीश की राजनीति को डैमेज करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश इस बार पूरी तरह से समझ चुके हैं। वैसे नीतीश किस आधार पर चिराग पासवान की पार्टी के लिए सीटें छोड़ते, जबकि नीतीश कुमार बाखूबी जानते हैं चिराग ने बिहार में चलने वाली उनकी सरकार के खिलाफ हमेशा विपक्षी नेताओं के जैसा व्यवहार किया। कई बार राहुल तेजस्वी जैसे विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर उनकी सरकार और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। और फिर नीतीश कुमार ये कैसे भूल सकते हैं साल 2020 में चिराग पासवान ने उनकी पार्टी के साथ कैसा व्यवहार किया था। एनडीए के अंदर कभी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले जेडीयू को एक तरह से छोटा भाई बनाकर रख दिया। नीतीश की राजनीति को दोस्तों चिराग पासवान ने कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया। नीतीश ये सब देखते रहे, वक्त का इंतजार करते रहे और अब वक्त आया तो तरीके से झटका दे दिया। ये बता दिया बिहार की राजनीति में चिराग पासवान भले ही कितना उड़ लें, लेकिन उनकी राजनीतिक चालों के सामने वो कहीं नहीं ठहरेंगे। बता भी दिया। अब दोस्तों बात इस पर कि अमित शाह की रणनीति को कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पलटीबाजी वाली चाल से चकनाचूर कर दिया। दोस्तों जब 2-3 दिन पहले एनडीए में सीट शेयरिंग हुई तो बीजेपी जेडीयू के बीच 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ। एनडीए के बाकी दल एलजेपीआर को 29 और हम और कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली। दोस्तों कभी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार एनडीए के अंदर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे। एनडीए में केंद्रीय स्तर पर भले ही एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता हो, लेकिन बिहार में आकर उनकी हैसियत नीतीश कुमार से हमेशा नीचे ही रही है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा था कि नीतीश कुमार के कद को बिहार में छोटा दिखाते हुए पीएम मोदी के कद को बड़ा दिखाया जा रहा था। कई विज्ञापनों में मोदी की बड़ी तस्वीर, नीतीश कुमार की छोटी तस्वीर लगाई गई थी। इसका मतलब साफ रहा कि मोदी को प्रोजेक्ट कर बिहार बीजेपी को जेडीयू से ऊपर बताने की मुहिम शुरू हुई। अब बीजेपी को जेडीयू से बड़ा बताने की जरूरत बीजेपी के रणनीतिकारों को क्यों महसूस हुई? जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर जेडीयू से बिहार में बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री जिसका सपना हमेशा से बीजेपी के रणनीतिकार देखते आए वो पूरा तभी होता जब नीतीश बिहार में मोदी के सामने छोटे भाई की भूमिका में आते। नीतीश इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं हुए। इसके बाद शाह समेत बीजेपी के रणनीतिकारों ने नीतीश के कभी खास रहे संजय झा, लल्लन सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी के जरिए प्लान बनाया। प्लान ये रहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच 101 सीटें कर दी गई। इधर नीतीश के दुश्मन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें दे दी गई। अब नीतीश को पूरा खेल समझ में आ गया और उन्होंने चिराग पासवान को दी गई 29 सीटों में से 5 सीटें जो जेडीयू की थी, उन्हीं सीटों पर नीतीश ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब देखिए नीतीश के इस प्रयास से जेडीयू एनडीए में एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ गई, क्योंकि अगर एनडीए का अस्तित्व इसके बाद भी बरकरार रहता है तो एनडीए में जेडीयू के पास 106 सीटें हुई। वैसे मुझे लगता है एनडीए के अंदर फिर से घमासान होने वाला है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो सीट शेयरिंग से खुश नहीं हैं, जिन्हें लगता है चिराग पासवान के लिए उनके साथ धोखा किया गया, वो भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं।
एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से बीजेपी में हलचल है। मोदी, शाह और उनके रणनीतिकारों की सिरदर्दी बढ़ चुकी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।